ओम शांति। क्या प्रलय होने वाला है 2026 से 2032 में क्या क्या होगा? देखिए, आजकल बहुत सारे संत महापुरुषों के माध्यम से, भविष्यकर्ताओं के माध्यम से आपने सुना होगा कि 2025 से 2032 तक का जो समय है वो बहुत ही विकराल है और इस समय मनुष्यों पर, जीवों पर भारी पड़ने वाला है। भविष्यवाणी तो यहाँ तक की जा रही है, आपने सुना भी होगा कि 2032 तक सब समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ऐसी ऐसी भी भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणियां कर दी हैं। लेकिन आपको बता दें कि 2032 तक सब कुछ खत्म तो नहीं होगा, लेकिन एक दुनिया बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। तो इसमें परिवर्तन बहुत बड़ा हो सकता है और परिवर्तन तो होना ही है। तो 2032 तक का जो समय है ये दुनिया के लिए बड़ी कठिन का दौर है। और दरअसल आप सभी ने एक बात और सुनी होगी, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़े साधक हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं। उन्होंने बहुत कई साल पहले कई भविष्यवाणियाँ की थीं। आपने भी उनकी शायद कुछ भविष्यवाणियाँ सुनी होंगी। उड़िया भाषा में उन्होंने ये लिखा है। उन्होंने भविष्यवाणी क्या की थी? उन्होंने भविष्यवाणी की कि पुरी में समुद्र का जल इतना बढ़ जाएगा कि जो भगवान श्री जगन्नाथ प्रभु का जो मंदिर है, भगवान को वहाँ से छोड़ कर के स्वयं जाना पड़ेगा। इतना जल बढ़ जाएगा समुद्र का, इतना जल बढ़ जाएगा। सोचिए, उन्होंने कहा है ये अपनी भविष्यवाणी में कि जो कलयुग के अभी जो समय चल रहा है, कलयुग का, पूरे संसार की, पूरे विश्व की आबादी लगभग 6 से 8 अरब तक लगभग है। मतलब कि जनसंख्या आज आप देख रहे हैं कि 750 से 800 करोड़ तक की लगभग की हमारे विश्व की जनसंख्या है। और इस 7-8 अरब की आबादी में मात्र 30 से 40 करोड़ लोग बच पाएंगे। यहाँ तक की भविष्यवाणी की गई है, 30 से 40 करोड़ पूरे विश्व की जनसंख्या। और अभी हमारे भारत की लगभग जनसंख्या 140 से 150 करोड़ के लगभग है। और पूरे विश्व की जनसंख्या कही जा रही है कि 30 से 40 करोड़ बच जाएगी, जिसमें भारत की जनसंख्या 30 करोड़ होगी और 10 करोड़ में पूरा विश्व होगा। सोचिए, उन्होंने ऐसी भविष्यवाणी की है। ध्यान से सुनना इस बात को। जो मदरा पीने वाले होते हैं, जो मांस खाने वाले होंगे, जो मदरा पीने वाले होंगे, वही इस प्रलय में जाएंगे और उनकी बहुत दर्दनाक मौत होगी। क्योंकि जिस जीव को उन्होंने सताया है, जिस जीव को उसने मारा है, जिस जीव को उन्होंने खाया है, जिस जीव को उन्होंने जिंदा जलाया है, उस एक एक कर्म का हिसाब उनको भोगना पड़ेगा और इसी जन्म में भोगना पड़ेगा। और ये चीज़ आप लोगों के लिए हमने बहुत बार बताई है। मैंने कई सारे वीडियो में बोला है कि जीव मात्र पर आप दया कीजिए, नहीं तो आपके एक एक कर्म का हिसाब होगा। और आज प्रैक्टिकल में हो भी रहा है। और जिसके साथ फिर कोई ऐसी घटना घटती है तो वो फिर भगवान को दोष देते हैं कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों, आखिर भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। ये कुछ घटनाएं तो मेरी प्रैक्टिकल की देखी हुई हैं, अपनी आँखों से देखी हुई घटनाएं हैं, जो शायद मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि जो अगर ऐसा करते हैं। सोचो, आज चलती हुई गाड़ी में आग लग गई है, गाड़ी पलट गई है, एक्सीडेंट कुछ भी हो गया है, एक भी जिंदा नहीं बचा। चलती हुई गाड़ी में आग लगी, 6-8 लोग थे और 8 के 8 जल गए, बाहर नहीं निकल पाए। ये क्या है? ये कौन से कर्म का फल है? भगवान को लोग दोष देते हैं। ये वही कर्म का फल है जो आप जिंदा जीव को जला रहे हैं। तो आप कहाँ से सुरक्षित बच पाएंगे? आपके जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं या मर जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो ये वही उन्हीं कर्मों का फल है जो आपने जीव जंतुओं को काटा है, जिंदा मारा है। आप सोचिए, आज जो कितने लोग पड़े हैं, उनके पैरों में, कहीं हाथों में, कहीं पेंच कसे हैं, ऑपरेशन हो रहे हैं, कहीं छड़ी डल रही है, कहीं कुछ हो रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने किसी के पैर काटे हैं, कोई जीव जंतु को मारा है, पैर काटे हैं। तो जब करेंगे, जो करेंगे, तो वो तो भरना ही पड़ेगा। उससे ना तो आज तक कोई बचा है और ना कोई बच सकता है। इसलिए आप सभी को
बार बार कहते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर अभी तक भी आप कोई ऐसे काम करते हैं तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भविष्य को देखिए, अपने जीवन को देखिए और इन पाप कर्मों से अभी भी बच जाइए, अभी भी समय है, नहीं तो एक एक कर्म का हिसाब किताब आपको चुकाना ही पड़ेगा। ये हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो ऐसे लोग होंगे मांस खाने वाले, मदिरा खाने पीने वाले, उनको अपने एक एक कर्म का हिसाब भोगना पड़ेगा और वही प्रलय में सबसे पहले जाएंगे। और श्री जगन्नाथपुरी में जो नील चक्र है, उन्होंने कहा वो टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, ध्वजा में आग लग जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में ये भी लिखा हुआ था कि पत्थर गिरेगा जगन्नाथपुरी में, और आप जाइए देखेंगे तो वहाँ पत्थर गिर चुका है, नील चक्र टेढ़ा हो चुका है, ध्वज में आग भी लग चुकी है। तो कहने का भाव है कि जितनी भी उन्होंने भविष्यवाणियाँ की हैं आज तक वो सब कुछ सत्य होता आया है। बहुत पहले ये सारी भविष्यवाणियाँ कर दी हैं। तो ये परमपिता परमात्मा ने तो हमें सब कुछ स्पष्ट बताया ही है कि कलयुग में अंत में क्या क्या होगा, कैसे विनाश होगा, कैसे अंत का समय होगा, वो सारी चीज़ें एक एक स्पष्ट रूप से और मैंने आप सभी को कई वीडियो में बताया है। लेकिन यहाँ हमारे संत महात्माओं ने भी लिखा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, लेकिन लोग उनको पढ़ करके भी अनजान बने हुए हैं, जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं। और उन संत की भविष्यवाणी में तो ये भी लिखा हुआ है, कहा जाता है कि जो सूर्य की किरणें हमारी रक्षा करती हैं, हमें एनर्जी देती हैं, वही सूर्य की किरणें हमारी प्राण लेने वाली बन जाएंगी। पूरे विश्व में, पूरे भारत में ऐसी महामारी फैलेगी, ऐसी बीमारियां फैलेंगी कि लोग त्रस्त हो जाएंगे, लोग बच नहीं पाएंगे। ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां उन्होंने संत जी ने की थीं। और उन्होंने ये भी कहा है कि कलयुग में इतना पाप बढ़ जाएगा अंत में कि संबंधों को कोई नहीं देखेगा, आपस में भाई बहन के संबंध खराब हो जाएंगे, संबंधों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, इतना पाप बढ़ेगा। और कलयुग की आयु बहुत जल्दी क्षीण हो जाएगी, कलयुग की आयु समाप्त हो जाएगी, बहुत जल्दी क्षीण हो जाएगी। और फिर परमात्मा का अवतार होगा, भगवान का अवतार होगा। और उन्होंने कहा कि फिर एक ऐसा समय आएगा कि जब 30 करोड़ की जनसंख्या पूरे भारत में बच जाएगी तो सतयुग के जैसा समय आ जाएगा। और कहा कि जो 30 करोड़ लोग इतने कम बचेंगे होंगे कौन, तो उन्होंने कहा है कि जो भगवत प्रेमी होंगे, जो भगवान का ध्यान करने वाले होंगे, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले होंगे, जो जीवों पर दया करने वाले होंगे, अर्थात जो पुण्य आत्माएं होंगे वही बच पाएंगे, वरना कोई बचेगा नहीं। और अगर विश्वास नहीं तो प्रैक्टिकल देख लेना। और उन्होंने ये भी लिखा है अपनी भविष्यवाणी में कि तृतीय विश्व युद्ध होगा। और आज आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध लगे ही हुए हैं, कहीं जल से, कहीं वायु से, कहीं अग्नि से। और आप सभी देख रहे हैं कहीं प्लेन क्रैश हो रहे हैं, कहीं युद्ध छिड़ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और उसमें कितने लोग समाप्त हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कलयुग तो अपना प्रभाव दिखा ही रहा है। अगर आपने जीवों पर दया नहीं की, अगर आपने जीवों की हत्या की, आपने बलि चढ़ाई, मीठ मांस मदिरा का सेवन किया, तो समझो वो बचने वाले नहीं हैं। ये बात हमारी नहीं है, ये बात उन्होंने भी स्पष्ट लिखी हुई है। और जो जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं वो सब सत्य हुई हैं आज तक की। तो ऐसा माना जा रहा है कि उनकी आगे की जो भविष्यवाणी है जो 2032 की, वो कहीं ना कहीं सत्य होगी। और उनकी तो बात छोड़िए, सूर्यदास जी ने भी पहले ही लिख दिया था। उन्होंने अपनी कविता में लिखते हैं, सूरदास जी ने लिखा था कि रे मन धीरज धर। सूरदास जी लिखते हैं अपनी कविता में कि रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सूरदास जी अपने मन को कहते हैं धैर्य क्यों नहीं धारण करते हो, क्या होने वाला है। तो वो लिखते हैं कि संबंध 2000 के ऊपर, संबंध 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे,
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूँ काल फरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूँ दिस काल फिरे, रे मन धीरज क्यों न धरे। और सूरदास जी ने लिखा कि अकाल मृत्यु जग में व्यापक, अकाल मृत्यु जग माही व्यापक, और प्रजा बहुत मरे। स्वर्णिम फूल में पृथ्वी फूले और धर्म की बेल बढ़े। एक समय आएगा कि फिर से धर्म की बेल बढ़े, रे मन धीरज क्यों न धरे। और फिर सुख की दया फिरे, काल जाल से वही बचेगा, काल जाल से वही बचेगा जो ईश्वर का ध्यान धरे। और अंत में लिखा कि सूरदास ए हरि की लीला, सूरदास ए हरि की लीला, और ए तारे ना डरे, हाँ रे मन धीरज क्यों ना धरे। तो जगन्नाथपुरी के जो संत जी थे उन्होंने तो भविष्यवाणी की ही, लेकिन सूरदास जी ने भी लिखा है कि पूरी पृथ्वी पर सभी मर जाएंगे, जो जीव हत्या करेंगे, जो पाप करेंगे, जो मदिरापान करेंगे, जो व्यभिचार करेंगे, वो सब समाप्त होंगे। कौन बचेगा? उन्होंने कहा कि बस वो ही बचेंगे जो ईश्वर की शरण में होंगे, जो पुण्य कर्म करेंगे। और फिर जब बहुत कम बचेंगे लोग, तो इसी सृष्टि पर सतयुग के जैसा समय आ जाएगा और धर्म की बेल बड़े, अर्थात धर्म चारों तरफ होगा, कोई अधर्मी नहीं होगा। इसलिए देखिए, अगर 32 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर तो अच्छा ही है, और अगर हो भी गया तो अभी भी समय बचा हुआ है। 5 साल का तैयारी कर लीजिए जाने की, क्या पता हम लोग भी कब कहाँ आ जाएं बीच में, अभी भी टाइम मिला हुआ है और ईश्वर ने टाइम दे दिया है। अभी 26 चल रहा है और 32 तक ऐसा होगा। तो आप सभी जितना हो सके ईश्वर का ध्यान कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। और अभी भी अगर आप मीट मांस मदिरा का पान करते हैं तो अब भी से इसी समय से आप त्याग करिए। और भगवान बड़े करुणामय हैं, कृपालु हैं, दयालु हैं। कहीं ना कहीं भगवान हम पर दया करेंगे अगर हम ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, भगवान हमको क्षमा कर देंगे। इसलिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा परमात्मा का ध्यान कीजिए, क्योंकि अब चारों तरफ से देख ही रहे हैं कि दुनिया का क्या हाल होने वाला है और होते हुए प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। इसलिए अभी भी जो भी समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग कीजिए, इसको दुरुपयोग में मत बहा दीजिए। ठीक है। ओम शांति।